गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। और इस लेसन की लास्ट वीडियो है और आपका जो टॉपिक है पिछले टॉपिक से रिलेटिव है उसी को ही आगे रन करेंगे। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस द कोर्ट इन एक्सेस टू जस्टिस, द कोर्ट एक्सेस अ सर्कुलर रोल ऑफ द इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. As you saw in the above the case, courts interpreted the article number 21 in the constitution of the right life to include the rights to food. They therefore ordered to state take certain steps provide food, all include midday meal scheme. However, there are also court the judgment the people believe work against best interests of the common person. For the example, activists who work the issue was conquering the right shelters housing the poor believe that the recent judgment of evictions are the far cry from earlier judgment, while recent judgment to view the slum deliver is enclosure of the city. Earlier judgment like 1985 Olga tells Bombay Municipal Corporation had tried to protect livelihood the slums of dollars. देखिएगा, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या के में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स में पढ़ा होगा कि अदालत ने संविधान के आर्टिकल नंबर 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया है कि वह दोपहर के भोजन की व्यवस्था जैसे मिड डे मील शायद सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालतों के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले और पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। देखिए, द जजमेंट ऑफ द ओगा टेल्स ऑफ द मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन establishes द राइट ऑफ द livelihood as a part of the right to life. The following expression for the judgment point to the ways of in which judge linked the issue of right life of the livelihood. The sweep to the right life is conferred by article number 21. Wide and far-reaching life means something more and mere animals extends. It does not mean is merely life as cannot be exiting taken away from the example imposition and execution of the death sentences export according to the important fact the right to right livelihood, because no person can be live without means living, that is the means of livelihood, that is the eviction of a person from the pavement or slums is eventually lead to the dispersons for his means is livelihood is a prosperous with does not to have established each individual case. In the present case, that fast consolidating imperial evidence justify the conclusion that the priority slums are non-parent because they have small jobs nurse the city and them there is a no one else choose the pavement or the slum is vacantly to their place of a work lose prevent on the slums lost the job. Conclusion therefore invections lead desperation their livelihood of the definitions of life. देखिएगा, ओल्गा टेलिस नाम की एक औरत हैं जिन्होंने स्लम्स के लोगों का मुद्दा उठाया था और उन्होंने मुद्दा मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंचाया था और उसी मुकदमे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ओल्गा टेल्स नामक बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे को न्यायालय में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के आधार को अधिकार बनाया है और नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। देखिए, न्यायाधीशों के जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार को किस तरह जोड़कर देखा गया है। आर्टिकल नंबर 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने में से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब केवल यह नहीं कि कानून के द्वारा दी गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा किसी तरीके से किसी भी की जान नहीं ली जा सकती है। जीवन के अधिकार का यह आयाम है कि इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्तियों से उजाड़ देने से पर उसके आजीविका के साधन पर फ़ौरन नष्ट हो जाते हैं और एक ऐसी बात है जिसे हम हमले में साबित करने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे हैं। उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। वे अपने काम करने की जगह आसपास की पटरी या झुग्गियों पर रखते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोज़गार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार जीवन से ही वंचित हो जाएंगे।
The another issue that the effects of the common person access to the justice in long number of the years of the courts take here a case. Perhaps the justice delayed the justice and behind often the characteristic extent time period courts take. However, the in spite of there is the doing in judiciary played a circular in a democratic India, serving a check on the power executive and legislators as well as the protecting fundamental of the citizens. The member of the Constitutional Assembly has quite correctly envisaged a system of courts and independent judiciary key features of our democracy. देखिएगा कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। देखिए हमारे यहाँ जो अदालतें हैं वो काफ़ी लंबा समय ले लेती हैं किसी भी मामले को लेकर। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल हो जाता है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल ही सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र है और यह हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी पहलू में से एक है। आपका जो लेसन है यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।